मैचेस जीते हैं, 6 लगातार मैचेस 21 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर विराजमान। मुंबई खिलाड़ीज 5वें स्थान पर हैं, 5वें स्थान पर ही रहेंगे, लेकिन चाहेंगे कि एक जीत के साथ कम से कम अपने पॉइंट्स को कर दे 12 और अगले सीजन के लिए एक नए मोमेंटम के साथ आए। मुंबई खिलाड़ीज कर रहे हैं सामना ओडिशा जगन्नाथ का। मुंबई खिलाड़ीज के कैंपेन की क्या ये आखिरी मैच? ओडिशा जगन्नाथ चाहते हैं मोमेंटम। मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर हुनर के महासागर ओशन शर्मा। मेरा नाम है सभी श्रीवास्तव। धन्यवाद सभी। और अब देखते हैं आज के दिन मुंबई खिलाड़ीज जिन्होंने इस समय शुरुआत तो करनी है डिफेंस से, देखेंगे किस तरीके से वो पहले दौर में अपने लिए अच्छे अंक बना सकते हैं अगर ड्रीम रन्स के माफिक वो ले पाए। यहीं पर बात करें अगर ओडिशा जगन्नाथ के लाइनअप की, मनोज घोटेकर हमें देखने को मिलेंगे, अर्जुन सिंह, ये 2 वजीर हैं, दिनेश नायक, इनके बारे में काफी बात रही है, जगन्नाथ मुर्मू जगरनॉट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेने के लिए जाने जानते हैं, और शुभाशीष शांतरा, ये तो बिल्कुल भी जितनी भी तारीफ करी जाए कम ही रहेगी। अब देखते हैं क्या कर पाएंगे ये लोग। जी हाँ, आज अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हुए कल जो गुजरात जायंट्स ने किया था वही करने की कोशिश है आज ओडिशा जगन्नाथ की ओर से भी, लेकिन कल गुजरात की ओर से वो जो प्रयास था वो थोड़ा सा भारी पड़ा। तेलुगु योद्धास ने उनके बेंच स्ट्रेंथ को, उनके युवा खिलाड़ियों को एक्सपोज किया। क्या आज ओडिशा जगन्नाथ के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा? वहीं दूसरी ओर मुंबई खिलाड़ीज अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपने सारे नायकों के साथ, अपने सारे सुपरस्टार्स के साथ यहाँ पर हाजिर है। गजानन शेंगल, दुर्वेश सालुंके, श्रीजेश, विजय हजारे। दुर्वेश हमारे स्क्रीन पर जो मौजूद है, इन्होंने बनाया था 8 अंकीय ड्रीम रन। प्रकार का होता है संघर्ष, और दुर्वेश आज पहले बैच में आएंगे, और ये बैच जिन्होंने अब तक कमाल कर दिखाया है, आज शुरुआत करेंगे। मुंबई ने टॉस जीत कर लिया है डिफेंस, अटैक की शुरुआत करेंगे अब हम इस काउंटडाउन के बाद। पावर प्ले ऑन। इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक्शन अब शुरू हो चुका है। दाईं ओर से ओडिशा जगन्नाथ करेंगे एक्शन की शुरुआत। पावर प्ले आते ही ले लिया है, उसका कारण ओशन साफ है कि दुर्वेश, अविक और गजानन का ये बैच हाजिर है जिन्होंने 8 अंकों का ड्रीम रन बनाया था। एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग बैच के अगेंस्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग अटैकिंग साइड रखनी पड़ती है, और बिल्कुल पावर प्ले दिखाता है। इस समय 2 वजीर अर्जुन सिंह और मनोज घोटेकर हमें देखने को मिलने वाले हैं। वजीरों की एक खूबी रहती है कि वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं। एक नॉर्मल अटैकर सिर्फ एक ही दिशा को चुन सकता है और उसी दिशा के साथ ही साथ वो चल सकता है, लेकिन वजीर अगर आप उठे हैं, दाएं जाना चाहें तो दाएं जा सकते हैं, बाएं जाना चाहें तो बाएं जा सकते हैं। इस समय कोशिश रहेगी अविक आज प्रभावित करना चाहेंगे कोच अश्विनी कुमार को कि आने वाले मैचेस में और खासकर प्लेऑफ्स में अपनी स्थान पक्की करें। यहाँ पर अच्छी शुरुआत है जिसकी अपेक्षा रहती है हमेशा इस बैच से। ये तीनों ही डिफेंडर सक्रिय हैं पावर प्ले में, जहां हम 1 मिनट का ये खेल देख चुके हैं। ओशन यहाँ पर कोशिश है स्काई डाइव की, क्या ये स्काई डाइव है? जी नहीं, खारिज किया गया उसे। अभी के लिए तो तीनों के तीनों डिफेंडर देखने को मिलने ही वाले हैं मैट पे। देखना यह है कितनी देर तक सक्रिय रह सकते हैं, क्योंकि बार बार अटैकर्स उनको छकाने की कोशिश करेंगे। पोल डाइव का प्रयास था अविक के ऊपर, लेकिन अभी भी सक्रिय। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन की के बाईं ओर गजानन, अविक और दुर्वेश, ये 3 खिलाड़ी डिफेंडर्स का बैच, और उसी जगह पर आपको एक टाइमर नजर आ रहा होगा। अगर वो टाइमर डिफेंडर्स का 2.5 मिनट या उससे ऊपर चले जाता है तो डिफेंडर्स को भी अंक मिलने शुरू हो जाते हैं, 2-2 अंक। जैसे जैसे इस टाइमर में समय 2.5 की ओर जाता रहता है, वैसे वैसे दिल की धड़कनें अटैकर्स की बढ़ती जाती है। यहाँ पर तीनों के तीनों डिफेंडर सक्रिय हैं। सबसे प्रबल बैच मुंबई खिलाड़ीज का। पावर प्ले में अभी तक 1.5 मिनट तक तीनों के तीनों डिफेंडर सक्रिय है। इस बार बच पाएंगे? पीछे एक दौरान लगाई है, टच हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अटैकर खुद भी सेंट्रल लेन से जाकर समा गए, जिस वजह से उसे खारिज किया गया। और ड्रीम रन तो अब सुनिश्चित है ओशन, क्योंकि 2 मिनट हो चुके हैं, तीनों के तीनों डिफेंडर्स अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल सभी ऐसा लगता ही है कि ये ड्रीम रन कम से कम 2 अंकों का तो अपने लिए उठाने ही वाले हैं। पहले पोल डाइव का प्रयास है और मिल भी जाएगा। मनोज, जिनकी हम बात कर रहे थे, आते भी हैं, जस्ट अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे और उन्होंने ही छाप छोड़ी है। 3 अंक लेकर के पोल डाइव के तहत अविक सिंघा को बाहर किया। देखिए क्या प्रयास था। या मनोज नारायण राव घोटेकर
आज वजीर की जो भूमिका निभाए हैं, आते ही पोल ड्राइव। मैं कहने ही वाला था कि तेलुगु योद्धास ने जो कल किया था, क्या वो आज मुंबई खिलाड़ीज भी करेंगे, लेकिन अपना खाता खोला है ओडिशा जगन्नाथ से, लेकिन इस ड्रीम रन को नहीं रोक पाएंगे। एक बार फिर से एक ड्रीम रन जिसमें शामिल है दुर्वेश सालुंके और गजानन श्रृंगल। दुर्वेश जब भी आते हैं डिफेंस के लिए ड्रीम रन को एक आदत सी बनाते जा रहे हैं, और अब ये 2 अंकीय ड्रीम रन ओशन बढ़कर हो सकता है 4 अंकों का, क्योंकि 3 मिनट के करीब पहुंचने वाला ये बैच टाइम। 2:47 हो चुका है, 3 मिनट हो गया तो 2 और अंक मिल सकते हैं। और आप देखिए दुर्वेश कितनी चतुराई से बच रहे हैं। जब भी उनके पास लोग आते हैं सीधा सेंटर लेन का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अटैकर नहीं जा सकते लेकिन अंक मिल सकते हैं। इस समय कोशिश करी जाएगी, आउट दिया गया है लेकिन डीआरएस की मांग हो सकती थी। टीवी एम्पायर, डिफेंडर रिव्यू। संजीव कुमार ने आउट करार दिया, डिफेंडर बोनस भी दिया, 4 अंक हो गया है, लेकिन दुर्वेश को लगा कि शायद यहां पर वो आउट नहीं है, तुरंत ही रिव्यू लिया गया। क्या कारण होगा? क्या यहां पर उठते वक्त सेंट्रल लेन के उस पार गए थे अटैकर? ये एक पहला कारण हो सकता है। लिपुन मुखी इस मौके पर थे अटैकर। दूसरा कारण हो सकता है इनके नॉट आउट होने का कि यहां संपर्क नहीं हुआ है ओशन। संपर्क शरीर के किसी भी हिस्से के साथ हो सकता है, जूते के साथ भी हो सकता है डिफेंडर के, लेकिन 2 अहम सवाल के ऊपर निर्धारित रहने वाला है ये नतीजा, और टीवी अंपायर जितेंद्र त्यागी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी ओशन। इस समय सभी देखिए उनका जो पूरा ध्यान है वो सेंटर लेन के ऊपर है, जो सफेद पट्टी रहती है उसके ऊपर है। डिफेंडर नॉट आउट, और इसी के साथ दुर्वेश सालुंके उन्होंने जो रिव्यू लिया काफी सही रिव्यू उनके हित में आया है, मतलब उनके पास रिव्यू रह भी जाएगा। और आप सोचिए इस सब के बीच में इन खिलाड़ियों को, डिफेंडर्स को आराम भी मिला, अपनी सांस वापस इकट्ठा करने का समय मिला है, तो ये ड्रीम रन सभी और लंबा जा सकता है। जी हाँ, 4 अंकों का हो चुका है। दुर्वेश को आराम मिला है, गजानन तो उससे पहले से ही आराम कर रहे हैं, क्योंकि सारे अटैकर्स दुर्वेश के ऊपर ही अपनी ध्यान को केंद्रित करके रखे हुए हैं। 3.5 मिनट जैसे ही बैच टाइम हो जाएगा, 6 अंकों का ड्रीम रन मुंबई खिलाड़ीज का ये पहला बैच बना सकता है। आपको याद दिला दूं, कल ही के दिनांक में हमने देखा है तेलुगु योद्धास के पहले बैच को 16 अंकों के ड्रीम रन के करीब पहुंचते हुए, 16 अंकों के ड्रीम रन को बनाते हुए 6 मिनट तक सर्वाइव किया था उस पहले बैच ने। यहाँ पर 6 अंकों का ड्रीम रन तो आ ही चुका है, और 2 डिफेंडर्स अभी भी सक्रिय हैं। क्या उस 16 अंकों के करीब पहुंचेंगे आज मुंबई खिलाड़ीज भी? इस समय मुझे लगता नहीं है कि अब दिक्कतें हो सकती हैं। एक बार अच्छी कोशिश, और ये स्काई डाइव के तहत 3 अंक दिलवाएगी दुर्वेश सालुंके। वो बाहर गए लेकिन गजानन श्रृंगल रेफरी के द्वारा अभी भी गजानन श्रृंगल सक्रिय है, और 4 मिनट के अंदर कदम पहुंचने वाले हैं। एक और डिफेंडर बोनस आता हुआ, ड्रीम रन 8 अंकों का बनाना तो एक आदत बन चुका है इस समय। 8 अंकों का ड्रीम रन, एक बार फिर से वही बैच के नाम जाता हुआ, क्या ये बनेगा 10 अंकों का? गजानन श्रृंगल दुर्वेश सालुंके के उस प्रदर्शन की वजह से तरोताजा थे, अब जाकर ये काम पर लगे हैं, और अब वो रफ्तार उनकी ओर से दिखती जा रही है। 4.5 मिनट के उस मार्क के करीब पहुंच चुके हैं हम। पहला ही ये बैच है और केवल 6 पॉइंट्स आए हैं ओडिशा जगन्नाथ की ओर से, और अब इस 8 को कर दीजिए 10 का। रिव्यू लेने की कोशिश जरूर थी, रिव्यू ले चुके हैं विनोद, उन्हें लगता है कि आउट हो चुके हैं। अगर आउट हुए हैं ओशन तो वो डिफेंडर बोनस नहीं होगा। टीवी एम्पायर, अटैकर रिव्यू। कोशिश रही थी, देखिए एक अच्छी खासी डाइव मिल जाएगी, नहीं तो अंक तो मिल जाएंगे उसके तहत। अब ओडिशा जगरनॉट्स पर आता है कि क्या विनोद का जो ये रिव्यू आया है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं। गजानन श्रृंगल को आउट करने की कोशिश थी, रहता है। पहले चेक किया जा रहा है कि ये जो कोशिश थी ये सही थी या नहीं। लगता तो है कि जूते पर टच जो है वो शायद हल्का सा आता है। हमें चाहे जो भी लगे, टीवी अंपायर जितेंद्र त्यागी को क्या लगता है ये होने वाला है सबसे अहम फैसला। दस 6 का स्कोर हो चुका है मुंबई खिलाड़ीज की ओर से। जो डिफेंस कर रहे हैं वो फिलहाल अटैकिंग टीम से ज्यादा अंक कमा चुके हैं। अगर यहां पर ये टच हुआ है तो अगर उसे स्काई डाइव दिया जाता है तो 6 से 9 बढ़कर हो जाएगा ओडिशा जगन्नाथ का स्कोर। वहीं दूसरी ओर अगर वो उस समय पर पूरा मार्क खत्म नहीं किए थे तो 2 अंक और कम हो जाएंगे मुंबई खिलाड़ीज के। डिफेंडर इज आउट।
Review successful. तो बिल्कुल सही रिव्यू था ये विनोद की ओर से, जिसकी वजह से फैसले को बदला गया है। और अब इस इनिंग में 2 points. रिव्यू फिर से ले सकते हैं ओडिशा जगरनॉट्स। 2 और अंक मिलेंगे ओडिशा जगरनॉट्स की इस टीम को। 10-8 का हो जाएगा स्कोर। पहले बैच थे, लेकिन ओशन क्या बखूबी अपना काम कर दिखाया है। मेरे दिमाग में जस्ट अभी एक बात आई जो कि सुनील सर एक्चुअली बोल भी रहे थे, और वो ये था कि अटैकर्स सोच समझकर खो देते हैं जब डिफेंडर्स के बैच आते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को भी खो मिलेगा, कुछ सेट प्लेयर्स को जो या तो पास हैं या जिस तरीके से वैसे मिलता है। और ये देखिए इस तरीके से खिलाड़ियों को बाहर किया गया था एक एक करके। ये गजानन शेंगल का जो आउट है वो देखने को हमें मिलता हुआ विनोद कुमार की तरफ से काफी सही था। थोड़ी देर में हमें वो जरूर जो दृश्य है वो आएंगे, लेकिन अब अगर अगले बैच की बात करें वो हमारी स्क्रीन पर आने वाला है। ओह, पिछला बैच काफी सही तरीके से अपने 10 अंक ले गया सभी। जी हाँ, बराबरी की कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं। दुर्वेश के पीछे 1 मिनट 39 सेकेंड तक थे अटैकर्स, अविक के पीछे 1 मिनट 33 सेकेंड, और वहीं गजानन की ओर 1 मिनट तक, जिसके तहत 10 अंकों का ड्रीम रन मुंबई खिलाड़ीज के पहले बैच ने कमाया है। और अब इस पहले टर्न में 2.5 मिनट से चूंकि कम बाकी है, तो ड्रीम रन तो नहीं कमा सकते मुंबई खिलाड़ीज, लेकिन कोशिश रहेगी फैजन खां पठान, रोहन कोरे और अजय की। ये तीनों सक्रिय रहे आखिरी क्षण तक और 10-8 तक ही रहने दें इस स्कोर को ओशन। यही सबसे बड़ी कोशिश है अभी, जितना कम आप फासला रख सके पहले टर्न के अंत में वो जरूरी। इस समय सारे प्रशंसक जो मुंबई खिलाड़ीज के हैं उनको पता है अभी के लिए मुंबई खिलाड़ीज लीड में है, और उसको वैसे ही रखने के लिए क्राउड सपोर्ट देखने को मिलता हुआ। यही क्राउड सपोर्ट है जिसने एक बार पहले भी मुंबई खिलाड़ीज के हित में वो जान भरी थी, और वो जरूरी रहती है। मुंबई खिलाड़ीज की ओर लगातार समर्थन हमें देखने को मिला है अल्टीमेट खो-खो के इस पहले संस्करण में। यहाँ पर अपील है, आउट करार दिया गया है रनिंग टच के साथ। 10-10 के साथ बराबरी पर आ जाएगा ये स्कोर। अजय को बाहर जाना होगा। निपुण ने एक बार फिर से निपुणता दिखाई है। एक और कोशिश हो सकती थी इस समय सिद्धेश्वर की, लेकिन वो हो नहीं पाई। ये देखिए पिछला जो आउट है अजय का वो किस प्रकार हुआ। ये भी ध्यान रखा कि सेंटर लाइन को आप क्रॉस ना करें। वो 40 सेंटीमीटर का एक छोटा सा गैप है, लेकिन वही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है अगर आपका पैर उसके ऊपर या उसके पार चला गया। अगर आप अटैकर हैं, डिफेंडर जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं, लेकिन अटैकर्स अगर वहां चले गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है उस समय। जी हाँ, डिफेंडर तो एक पार से उस पार भी जा सकते हैं, अटैकर उसे छू भी नहीं सकते। रेखाओं का ये खेल अल्टीमेट खो-खो में फिलहाल 10-10 के साथ बराबरी पर। ये पहला मुकाबला मुंबई खिलाड़ीज की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन। ओडिशा जगरनॉट्स का ये बैच, ये अटैकिंग 7 हालांकि अपनी ओर से अपना सब कुछ झोंकते हुए, क्या इस बार यहां डॉच करके फैजन खां पठान एक बार फिर से दिखाते हुए अपनी ये बेहतरीन कोशिश। आखिरी मिनट 10-10 के साथ अगर बराबरी पर रखते हैं स्कोर तो बहुत खुश होंगे कोच राजेंद्र साप्ते। एक कोशिश जरूर थी यहां पर विनोद की वापस से, लेकिन नकार दी गई। लगातार खो दिए जा रहे हैं अर्ली राइज, और प्लेयर्स अगर खड़े रह जाते हैं तो भी ये सीटी जो है वो बचती हुई सुनाई देती है। अभी भी फैजन खां पठान के पीछे सारे के सारे अटैकर्स भागते हुए। फिर से ये जो खो है मनोज के पास आया था, लेकिन उन्हें वापस खो दिया। पोल डाइव की कोशिश थी। फैजन खां पठान अभी भी है सक्रिय, और इनका सक्रिय रहना अगर अगले 10 सेकंड तक रहेगा तो ये मतलब है कि कोई और अंक नहीं मिलेगा। यहाँ रोहन कोरे आराम फरमा रहे हैं। दूसरी ओर फैजन खां पठान के ऊपर एक और प्रयास है, ये स्काई डाइव का प्रयास है अपील करते हुए, और अपील मानी गई। क्या ये स्काई डाइव है या केवल रनिंग टच?